है आपके पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आर अ डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड जनरली सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड आपके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए सीक्वेंसेस डेट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, जिसमें ये खसूसियत होती है कि वो खुद ब खुद रिप्लिकेशन का अमल करे। तब करेगा जब उसको मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम मिलेंगे या होस्ट के मशीनरी इंजाइम या मतलब होस्ट के इंजाइम्स मिलेंगे, तो तब वो खुद ब खुद रिप्लिकेशन का अमल करेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर मिनिस्टिकली कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक प्लाज्मिड में आपके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। डेट एलोज फॉर सेमी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड इन होस्ट, जिसमें आपके पास सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हमने तफसील से पढ़ा है, आप मेरे चैनल पर उसको विजिट कर सकते हैं। एक ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें एक डीएनए कंजर्व होता है और उस डीएनए को एज अ टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करके उसके ज़रिए दूसरा डीएनए आप प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए फिनोमेना। ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर आर नेचुरली एंड फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया। प्लाज्मिड वेक्टर आप हर एक बैक्टीरिया में देखोगे तो हर एक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इकोलाई, फ्यू यूक्रियोट्स, फॉर एग्जांपल इन ईस्ट सच एज सेक्रोमाइसिस सर्विशियस। तो ये आपके पास इकोलाई में भी पाए जाते हैं, आपके पास ईस्ट में जैसे कि सेक्रोमाइसिस सर्विशियस में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब आपके पास मजीद क्या है? वेक्टर का साइज आपके पास ये जो प्लाज्मिड होगा उसका साइज 25 KB साइज है। ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल आपके पास प्लाज्मिड है आपके पास और एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? PBr322 ये है एक एग्जांपल, PBr327, PBr325, PBr328, PUC8, PUC9, PUC12, PUC13 एंड PGEM3Z। ये सारे आपके पास वेक्टर के एग्जांपल्स, प्लाज्मिड के एग्जांपल्स है। ठीक है। अब आपके पास 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है। पहले टाइप्स को हम कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिसको हम फर्टिलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैन परफॉर्म कंजुगेशन। 2 सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो उन 2 सेल के दरमियान एक कंजुगेटेड ट्यूब बन जाता है। उन ट्यूब के जरिए आपके पास वेक्टर क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो इसको हम कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। दूसरा आपके पास है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, कंटेन जीन्स दैट बिल्ड अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक और पॉइजनस। जब एक वेक्टर एंटीबायोटिक के खिलाफ या पॉइजनस के खिलाफ आपके पास यानी कुछ ऐसे जीन्स या ऐसे चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो कि उस एंटीबायोटिक या पॉइजन को ख़त्म करता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स अपने आप को बचाना, डिफेंस। ठीक है। अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। कोल्ड प्लाज्मिड कंटेन जीन्स दैट कोड फॉर द प्रोटीन। ऐसे प्लाज्मिड जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, डेट कैन किल बैक्टीरिया, और वो प्रोटीन फिर आपके पास दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको हम कहते हैं कोल्ड प्लाज्मिड। सही, एक बैक्टीरिया में होगा वो प्लाज्मिड, वो अगर कोल्ड प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में, तो वो दूसरे बैक्टीरिया को किल करेगा। तो किसकी वजह से पॉसिबल है? कोल्ड प्लाज्मिड की वजह से पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आपके पास है इस प्लाज्मिड के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। पहला फ़ायदा ये है कि ये प्रेजेंट इन अ हाई नंबर इनसाइड अ सेल। एक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो ये तो फ़ायदा हुआ। ठीक है। हैविंग ऑलरेडी सेलेक्टेबल मार्कर, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सेलेक्टेबल मार्कर्स मौजूद होते हैं। फास्टली रेप्लिकेशन का जो अमल है इसमें बहुत तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेक्टर। ठीक है। इसके अलावा हैविंग स्मॉल एंड कैन बी हैंडल इसकी हैंडलिंग बहुत आसानी से हो सकती है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके अलावा ईजिली आइसोलेट एंड मैनिपुलेट, इसको आसानी से आप आइसोलेट और इसमें आसानी से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। ईजी प्यूरिफिकेशन, यानी जब आप आइसोलेट करेंगे तो इसकी मतलब इसमें मुख्तलिफ किस्म के और अब आपके पास एक सेल है, सेल में से आपने उसको आइसोलेट कर लिया। अब इसमें सेल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऐसे डिब्रीज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं और सेल के और कंटेंट भी होते हैं, उससे इस प्लाज्मिड को आइसोलेट करना बहुत आसान है, ईजिली प्यूरिफाइड। ठीक है। इसके अलावा इसके अब कुछ नुकसान भी है। अच्छा जी। वेक्टर आपके पास सिर्फ 12 KB साइज वाला DNA कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्लोन नहीं कर सकता। ठीक है।
इसको कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वेक्टर को आप एक सेल में डालना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सेल को कॉम्पिटेंट बनाए, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट, वेक्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, हर एक इसको ख़रीद नहीं सकता। इसके अलावा सेल्फ इनिलिंग, कभी कभार वेक्टर को जब आप क्लीव करते हैं ना तो ऐसे चांस हो जाते हैं कि वेक्टर के जो दो साइज होते हैं, ये जो दोनों एंड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कभी कभार यानी अब कंप्लीमेंट्री एंड होते हैं, तो कभी कभार ये सेल्फ इनील हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और जब आप अपना फॉरेन डीएनएस में इंसर्ट करते हैं ना तो फॉरेन डीएनएस में इंसर्ट भी नहीं हो सकता। पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये इंसर्ट नहीं होते क्योंकि वो दोनों जो एंड होते हैं वो आपस में मिल गए हैं, तो इसकी वजह से आपका फॉरेन डीएनए भी इसमें नहीं जा सकता। एक ये प्रॉब्लम होता है प्लाज्मिड के साथ। ठीक है।